सब कुछ देखते हैं तो एक मजहब से इसे जोड़ दिया जाता है, एक मजहब का रस्म और रिवाज है, ऐसा समझा जाता है। आज जो भारत को तोड़ने की जो साजिशें चल रहे हैं हिंदू मुसलमान को जो लेकर, ये ये उसको मिटाने की एक हमारी तरफ से एक लाइक बीइंग इंडियन, हमें भारतीय हैं, ये भावैक्यता जो है, राष्ट्रीय भावैक्यता जो है, उसको हम पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में सारना है। भारत एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है। क्योंकि हर मजहब में जानपद होता है। एक दिन को उठ के जो भी हम डेली जो भी हम काम करते हैं ना, वही जानपद है। और मजहब और जानपद को अलग करने के लिए इम्पॉसिबल। उठो, सवेरे उठो, काम जाओ, जो हम काम करते हैं वही जानपद है। ये जानपद क्षेत्र को फ्लड से फील्ड को जो है जानपद जंगमा डॉक्टर एस.के. करीम खान की खिदमत है। उत्तर कर्नाटक में आज भी जो है जो जनपद हाड़ुगुलो मुसलमानों के बहुत आर्टिस्ट आए, तो हम ये नहीं है, लेकिन बेंगलुरु के यहाँ के जो नोबलाइजेशन जागतिकरण जो बोलते हैं वो बीच में सब भी कम हो रहा है। ऐसे इसमें से कमिटेड हिदायत अहमद इज ए मेन फाउंडर है, and the founder Hidayat and their family, and also Hajira Begum. She is a wonderful Kaviyatri, and they're all dedicated for the folk culture of Karnataka. And their father Samiullah Khan sir, and he is a syndicate member of Janapada Karnataka University, and a wonderful family who are dedicated for entire Karnataka, like folk culture of Karnataka. समाजोगी होराटगार पद्मशाली कन्नड़ साहित्य परिषद ये जश्न, ये रक्स, गाजे बाजे की धूम, घन गरज, ये सब कुछ कर्नाटक के लोक अदब का हिस्सा है, लोक गीतों की रिवायत है। जी हाँ, कर्नाटक में लोक गीतों की तारीख काफ़ी पुरानी रही है। मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के दौर में इन लोक गीतों को दोबारा मंजर आम पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी ही एक कोशिश शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में 22 अगस्त को वर्ल्ड फोकलोर डे के मौके पर देखने को मिली। रंग चारका फाउंडेशन ट्रस्ट ने युवा जानपद उत्सव मनाते हुए कन्नड़ा के कदीम लोक गीतों को अवाम के सामने पेश किया। कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर टी.एस. नागाभरण ने इस उत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में बेंगलुरु और दीगर मकामात के फनकारों, तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में तकरीब मुनक़द हुई। रंग चारका फाउंडेशन ट्रस्ट के हिदायत अहमद, हाजिरा खानम और सुरेश ई शंडिगे ने इस जश्न का एहतमाम किया। काबिल गौर बात यह है कि कर्नाटक का एक मुस्लिम ख़ानदान इन कदीम लोक गीतों को दोबारा मंजर आम पर लाने
इन्हें फ़रोग देने की कोशिशों में जुटा हुआ है। मारूफ कन्नड़ा सोशल एक्टिविस्ट समीउल्लाह खान, उनकी दुख्तर हाजिरा खानम और दामाद हिदायत अहमद ने मिलकर इस युवा जानपद उत्सव के इनेकाद में काफ़ी अहम रोल अदा किया। समीउल्लाह खान कहते हैं कि कन्नड़ा के लोक गीतों की रिवायत को आगे बढ़ाने में मुस्लिम फ़नकारों की भी नुमायाँ कोशिशें रही हैं। इस शोबे में संत शिशुनाड़ शरीफ, यसके करीम खान और दीगर मुस्लिम फ़नकारों के कारनामों को कोई भुला नहीं सकता। इस प्रोग्राम के कन्वेनर हिदायत अहमद ने कहा कि लोकगीत इंसानियत का पैगाम देते हैं, इन्हें आम करने की अशद ज़रूरत है। हाजिरा खानम कहती हैं कि तरक्की के इस दौर में लोग पुरानी रिवायतों को, पुराने फ़नून और अदब को भूलते जा रहे हैं, लिहाजा इन्हें दोबारा लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। इसलिए रंगाचारका फाउंडेशन ट्रस्ट ने वर्ल्ड फोकलोर डे मनाते हुए इस जश्न का एहतमाम किया। त्यौहार नुमा इस पूरे मंजर पर उर्दू के शायर जानिसार अख्तर के ये अशआर सादिक आते हैं। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें, हमें प्यार अपनी इमारात से, हमें प्यार अपनी रिवायात से। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। ये जानपद क्षेत्र को फ्लड से फील्ड को जो है जानपद जंगमा डॉक्टर एस के करीम खान की खिदमत है। उत्तर कर्नाटक में आज भी जो है जो जनपद हाड़ुगलो मुसलमानों के बहुत आर्टिस्ट आए हैं, ये नहीं है, लेकिन बेंगलुरु के यहाँ के जो नोबलाइजेशन जागतिकरण जो बोलते हैं वो बीच में सब भी कम हो रहा है। ऐसे इसमें कमिटेड हिदायत अहमद इस मेन फाउंडर है, बच्चों को अच्छा ट्रेनअप करते हैं। इस थ्रू से, ये काम की कार्रवाई के थ्रू से ये देश में, ये राज्य में कम्युनल हार्मनी और भाषा सामरस्य, कौमी सामरस्य दो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये करना है। ये कल्ट पे भी नहीं है, जो ज़मीन का लैंग्वेज है, ज़मीन की जो कल्चर है, ये नोबलाइजेशन वेस्टर्न कल्चर के बीच में जो बच के है, ये हमारा पुराने रिवायत, पुराना सिस्टम जो है बच रहा है। इस रंगाचारका चैरिटेबल ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से एक अच्छा मैसेज स्टेट में करे। कर्नाटक अथॉरिटी के चेयरमैन 2-3 ओवर के साथ थे और हमारे स्पर्शा के NGO के एक्टिव हमारे वहाँ के मुख्यस्थ और बेंगलुरु सिटी के सिंडिकेट मेंबर और रंगाचारका के वैल्यू शेफ हमारे गोपी साहब, पार्श्वनाथ, ऐसे सेक्युलर सेटअप और ये फ्लोट टीम को जो सपोर्ट करने वाले टीम अल्हम्दुलिल्लाह सब देखे कामयाबी हुआ। तो हिस्टोरिकल जो जानपद उत्सव जो है सक्सेस हुआ है। बारिश रहने की वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना बहुत कामयाब हुआ है सर। जैसा कि आपने बताया कि एस.के. करीम खान हो, शिशुनाड़ शरीफ या निसार अहमद जो हाल ही में इंतकाल कर गए, ये सब लोग जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। निसार अहमद सब नव्य काव्य ಇವರು ಜಾನಪದರು ನಮ್ಮ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು, ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಜಂಗಮ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕವಿತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನವ್ಯ ಆಯ್ದು. ನಮ್ಮ ಎಸ್.ಕೆ. ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅಂತವರ ಕೊಡುಗೆ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ತುಂಬಾ। आपकी फैमिली कैसे इस पर काम करे? अबे पहले से हम कोडम्बली वाले थे, हम बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोडम्बली चनपटा तालुक उर्दू स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं थे, मजबूर से कन्नड़ा स्कूल को भेजते थे। हमें कन्नड़ा स्कूल को जाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेज पर ही ये कम्युनिटी के अंदर
और तमिल आर्मी की कुंडी होगा कम करेगा। मुझे बहुत फख्र है। ये जो लोक पद है इसको जनपद कहते हैं। सो आज जो है विश्व जनपद दिनाचरण है, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि ये मैं नहीं करूँगा तो कौन करेंगे बोल के। लाइक वी सेलिब्रेट, हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन, पोल्यूशन डे, डिफरेंट डेज भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी एक प्लेटफॉर्म में लाना है। विश्व जनपद दिनाचरण ये बहुत अहम है। बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाविदा होने की वजह से तो इसको एक अच्छी तरह से एक पहला हमारा एक प्रयत्न है, ये स्टेप है। सो ये खुदा का करम है कि जाते जाते इसकी सक्सेस जो है ऐसी ऊंचाई छी रही है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ जो लोग भी जो है मुझे पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से जिसने भी सपोर्ट किया उसको मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार। ये सब कुछ देखते हैं तो एक मजहब से इसे जोड़ दिया जाता है, एक मजहब का रस्म और रिवाज है, ऐसा समझा जाता है। आज जो भारत को तोड़ने की जो साजिशें चल रहे हैं हिंदू मुसलमान को जो लेकर, ये उसको मिटाने की एक हमारी तरफ से एक लाइक बीइंग इंडियन, हमें भारतीय हैं, ये भावैक्यता जो है, राष्ट्रीय भावैक्यता जो है उसको हम पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में सारना है। भारत एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है। सो मैं भारतीय होने के नाते से इस जो कलाओं को मैंने अपने बदन में ले लिया है, ये बहुत ही बड़ी एक देन है। भारत में पैदा होने की, एक भारतीय होने की एक बहुत देन है। तो मैं जो जितने भी चाहे साजिशें कर ले हम मुसलमान और हिंदू को तोड़ने के लिए, वो हरगिज़ ये साजिशें में वो कामयाब नहीं होंगे। यही बेस्ट एग्जांपल है, ये प्रोग्राम ही बेस्ट एग्जांपल है। मज़हब से परे है, मतलब मैं ही एक बेस्ट एग्जांपल हूँ। आर्ट से जो है, आर्ट से किसी का भी मतलब नहीं होता। कन्नड़ में कहते हैं कि कले की जाति यावदू इला। तो ऐसे कोई भी कले के लिए जाकिर हुसैन को ले लीजिए, आप थानसेन को लीजिए, तो ये कले को जो है, एक जो कला को जो है किसी की जाति की ज़रूरत नहीं होती, वो इंसानियत को देखता है। हिदायत अहमद से प्रेजेंटली सिंडिकेट मेंबर कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय। हमारा फाउंडेशन जो है रंगाचारक फाउंडेशन ट्रस्ट है। ये फाउंडेशन ट्रस्ट से जो है ऐसी कलाओं को हम आगे ले जाना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं। इसके बारे में हमारे मिसेस कर्नाटक मैनेजिंग ट्रस्टी हाजिरा खानम बात करेंगे। कितनी खुशी का दिन है आज? आज बहुत खुशी का दिन है। आज पूरा वर्ल्ड फोकलोर डे जो मना रहा है, आज हम उसी जनपद दिवस को हम युवा जनपद उत्सव करके हम मना रहे हैं। और हमारा ट्रस्ट पूरे यंगस्टर्स को कॉलेजिನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜನಪದ, ಶಾಲಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜನಪದ बोल के जो अभी बात की हिदायत अहमद, वो सबको बच्चों को ट्रेन करते हैं, अच्छे से ट्रेन करते हैं। ये फोकलोर का जितने भी फॉर्म्स हैं उन हर फॉर्म्स को वो ट्रेन करके उसको स्टेज पे लाते हैं। और आजकल जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसमें कहीं ऐसे कलाओं का पीछा रह जा रहा है। इसलिए हम इस कार्यक्रम को या इस महफिल को एक जमा के हम यहाँ एक क्या बोलते हैं जलसा के रूप में किए, तो बहुत खुशी की बात है। और बहुत जल्द हम इसका सर्टिफाइड कोर्स सब स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये हूँ, पोएटेस हूँ, मैं पोएट हूँ। हिदायत आर्टिस्ट हैं, तो वो सबको ये करते हैं, लेकिन मैं उनका सपोर्ट बन के और रंगाचारका की मैनेजिंग ट्रस्टी बन के इन सब चीज़ों को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ और आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो हमारा रंगाचारका ट्रस्ट का यही एक ये है। It's a very big effort from the Rangacharaka Foundation Trust and the founder Hidayat and their family, and also Hajira Begum. She is a wonderful Kaviyatri, and they're all dedicated for the folk culture of Karnataka. And their father Samiullah Khan sir, and he is a syndicate member of Janapada Karnataka University, and a wonderful family who are dedicated for entire Karnataka, like folk culture of Karnataka. They are I am seeing from last 20 years, Hidayat and their family completely dedicating to folk culture of Karnataka, and also they spend their time to develop the children ability with regard to folk, inbuilding the folk culture in children, not only rural children and also across nation. He has travelled across nation and also he crossed the even India also. Now he is growing across, and the Rangacharaka Foundation is doing a very big work
and they are inculcating the ability in the folk culture at every child and every youth. Today is a international Yuva Janapada day, and which is been celebrating in Rangamandira, is a very big day. And also for this, Dr. T.S. Nagavarna sir has inaugurated this program, and he spent more than 2 hours in the program. It was wonderful, and more than 40 folk culture students and people came across Karnataka, and many colleges also participated. We all appreciate, we all pray and wish this organization to grow and nationwide and reach every corner of India. Thank you very much. Your good name, sir? I am Gopinath. You are syndicate member. I am a syndicate member of Bangalore University and one of the well-wisher of the Rangacharaka Foundation. Thank you. Thank you.
ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಭರಣ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಭರಣ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ.